फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूं रेखा प्रयागराज से। आज की जो वीडियो है, और एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि अब से आपको हाफ वीडियो इस चैनल पर मिलेगी और हाफ दूसरी जो न्यू चैनल स्टार्ट किया है उस पर मिलेगा। नया चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो वीडियो होती है उसका जो इम्प्रेशन होता है वो यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक नहीं भेज रहा। उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो से वंचित रह जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ता है। क्योंकि पुराना चैनल होने की वजह से इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं जाता, यूट्यूब नया चैनल को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो उसकी वजह से अब मुझे बहुत मैं अक्सर देखती हूँ कि बहुत अच्छी वीडियो जा रही है, जो पहले जाती थी उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, और अभी जो वीडियो जा रही है उस पर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से हाफ वीडियो आपको इस पर मिलेगी, हाफ उस पर। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि बड़ी वीडियो हो जाती है तो वीडियो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग बोर भी हो जाते हैं। तो हाफ हाफ करके करें कि जिन्हें आई मेकअप देखना है वो आई मेकअप देखें, जिन्हें बेस देखना है वो बेस देखें, या कि जिन्हें दोनों देखना है वो दोनों देख सकते हैं। तो हमेशा मैं वीडियो का लिंक दे दिया करूँगी, इसी चैनल पर दूंगी। उस पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगी तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप वीडियो को देख सकती हैं। दोनों ही वीडियो एक साथ अपलोड करूंगी ताकि आपको वीडियो जैसे यहाँ पे देखें उसके तुरंत बाद आप उस चैनल पर भी जाके देख सकें। उस चैनल का नाम भी हम अपने नाम से रखेंगे ताकि आप लोगों को ढूंढने में और वीडियो का लिंक मिलने में काफ़ी आसानी हो, वीडियो सारी चीज़ें हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आज हम कर रहे हैं पार्टी मेकअप। और ये जो दिन था वो बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि सुबह हम 9 बजे से पार्लर गए हुए थे। उस वीडियो में हम दिखाएंगे कि सुबह 9 बजे 8:30 बजे निकलना घर से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये काम होता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटिशियन का जो काम है बहुत आसान है, पर आसान नहीं होता है, काफ़ी टफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने घर से 9 बजे निकले हुए थे। सबसे पहले हम आई मेकअप पर फोकस करते हैं। हमने जो लगाया था बेस लगाया था, कंसीलर लगाया था। अच्छा कंसीलर यहाँ पे पाउडर नहीं किया क्योंकि ठंडियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा पाउडर करने, क्योंकि हमारा आई शेडो जो है वो भी पाउडर ही है। तो इस पे बहुत ज़्यादा पाउडर करने की वजह से हमारा इस जो आँखों में रूखापन, चमक नहीं होती है आई मेकअप में। तो इस वजह से यहाँ पे हम टोटल कंसीलर किए, काफ़ी फेयर कलर लिया था क्योंकि हमारी जो आज की ये मॉडल है, नॉर्मली हमारी क्लाइंट है, वो ऑलरेडी काफ़ी फेयर है, तो उनके ऊपर काफ़ी फेयर कलर दिया। इसको आप इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उभर कर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फेयर कलर था। अभी इनका आँखों का जो शेप है ना, वो इनर कॉर्नर बहुत ज़्यादा डेप्थ है और ऑलरेडी कट क्रीज बनी हुई है। कट क्रीज काफ़ी छोटी बनी हुई है और बहुत ज़्यादा डीप में कट क्रीज, उसके साथ जो बोन होती है उसका शेप भी बहुत डीप में है। तो यहाँ पे हम जो करने वाले हैं, तो इसमें आप बहुत अलग आई मेकअप नहीं कर सकती हैं, लेकिन इसी आई के साथ हम किस तरीके से इस आई को इन्हेंस करेंगे, क्योंकि पार्टी मेकअप है तो हम बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं दे सकते। इनका लहंगे का जो कलर था वो सॉफ्ट पिंक कलर था, पीच कलर था, उसमें हल्का सा ग्रीन का टिंट था और ऑफ गोल्डन का टच था, वर्क था। तो उसी के हिसाब से, और थोड़ा सा जैसे होता नहीं कि अब हम थोड़ा सा मेकअप का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। हम बहुत लाइट में बहुत सुंदर दिखाने की कोशिश, मतलब लाइट मेकअप में, बहुत हल्के मेकअप में, हल्के कलर के साथ हम बहुत अच्छा न्यू लुक क्रिएट करें, ये चीज़ें अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिया था वो थोड़ा सा पीच कलर लिया और उसको क्रीज लाइन पर किया। जैसे मैं बता रही हूँ कि इनका शेप क्रीज जो बना है वो इनर कॉर्नर ज़्यादा उठा हुआ है, आउटर कॉर्नर बहुत ज़्यादा डाउन है। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे देखेंगे इनर कॉर्नर को हम बहुत अच्छे से उभारेंगे। इनर कॉर्नर में जहाँ पे क्रीज बनी है उससे ऊपर तक हम लाइट कलर देंगे ताकि वो हिस्सा अच्छे से उभर कर आए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर है आँखें। ठीक है, और आउटर कॉर्नर के साइड हम हल्का सा ब्राउन, स्मज जैसे होता नहीं है, थोड़ा सा धुंधलापन ब्राउन कलर से देंगे, और इनर कॉर्नर को थोड़ा सा साइन कलर। ये आई मेकअप बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनर कॉर्नर पे इनके जो देखिए क्या होता है कि जब हम इनर कॉर्नर होता है जहाँ पे हम हाईलाइट वाला कलर देते हैं या सिमरी देते हैं, ग्लिटरी देते हैं, तो वो हम अपने कपड़े में जो वर्क होता है, अगर सिल्वर है तो सिल्वर देते हैं, और गोल्ड है तो गोल्ड दे रहे हैं, बहुत येलो गोल्ड है तो येलो गोल्ड देंगे। जो उसमें रियल कलर है उस कलर के साथ हमें मिलाना होता है, ना कि अगर गोल्ड है तो हम सिल्वर दे दें, सिल्वर है तो गोल्ड दे दें। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग कुछ भी बोलें, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है कि अगर आपके जो लहंगे में, जो आपके कपड़े में जो वर्क है, जिसमें कढ़ाई हुई है, जो धागे की वो आपके बिल्कुल आई मेकअप जो आप करने वाली, जिसमें ग्लिटर सिमर्स देने वाली हैं, वो अगर सिल्वर वर्क है तो सिल्वर दीजिए और गोल्ड है तो गोल्ड दीजिए। ठीक है, तो
यहाँ पे बहुत ही टफ़ नहीं है, बहुत ही है हल्का, लेकिन हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो देखने में चीज़ें आसान होती हैं, जब आप ब्लेंड करो चीज़ों करो तो थोड़ी सी टफ़ होती हैं, लेकिन हाँ अगर करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, उनको थोड़ा सा ग्लिटरी चाहिए था आई मेकअप, तो यहाँ पे मैं लिक्विड लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत फटता नहीं झड़ता नहीं, बहुत ही नेचुरल सा जैसे ग्लॉसी सा आता है। तो यहाँ पे ये दे रही हूँ। ये हमारा जो है अर्बन कलर का है, जो कि मोदी केयर का है, और ये बहुत ही अच्छा है। मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन इसको मैं स्पेशली यूज करती हूँ जैसे कि अब इसमें क्रीज नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, और बहुत ही नेचुरल, बहुत 3D जैसा लुक आता है, जिधर भी करो एक अच्छा सा रिफ्लेक्शन निकल कर आता है। इसके ऊपर इन्हें चाहिए था और भी ग्लिटर्स, क्योंकि इनका जो वर्क था इनके लहंगे में वो गोल्डन भी था, सिल्वर भी था, मिक्स था, हल्का सा ऑफ गोल्डन था, ठीक है। तो लास्ट में मैंने ग्लिटर भी किया हुआ था, जो कि कैमरे में शूट नहीं हो पाया क्योंकि उसको अलग से कर दिया था। इनको और चाहिए था क्योंकि इनकी सिस्टर भी रेडी हुई थी, तो फिर उनका मैंने थोड़ा सा ग्लिटर हैवी बिग में था, तो उसको हमने किया था, तो इन्हें भी चाहिए था, ठीक है। तो अभी लगभग आईब्रो जो है, आई जो मेकअप है वो लगभग कंप्लीट है। अभी लैसेस हैं, लाइनर है, आईब्रो फिल करना है। तो जैसा मैंने बताया कि इस चैनल पर मैं सिर्फ अभी जो वीडियो कर रही हूँ वो आई का करूँगी, आई मेकअप का। दूसरे चैनल पर बेस का जाएगा, तो बेस ज़रूर भी देखिएगा कि फेयर स्किन पर किस तरीके से हम बेस बनाते हैं। और अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पार्टी मेकअप कैसा देना है, इंगेजमेंट मेकअप कैसा देना है, तो वो चीज़ें जो है लोगों के साथ वो दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। तो जैसा कि मैं आपको मेकअप जो है इंगेजमेंट का वो भी आपको दिखाऊंगी। शायद जा चुका है क्या चैनल पर, मुझे याद नहीं है। नहीं, अभी है मेरे पास वीडियो है पर गई नहीं है अभी चैनल पर, तो वो मैं आपको आई मेकअप का पूरा, मतलब आपको एंगेजमेंट का मेकअप भी इसके बाद, इसके पहले वो हुआ था, पर ये वीडियो जाने के बाद एंगेजमेंट मेकअप की भी जाएगी। तो आप देखेंगे, आपको खुद फर्क समझ में आएगा कि क्या अंतर होता है। और दोनों जो चैनल मैं आज डालने वाली हूँ, जितने लोग भी देख रहे हो, हर किसी को सब्सक्राइब करना है तुरंत ही, ताकि उस वीडियो का मेरा मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाना है, वो उसको सब्सक्राइब करना है। क्योंकि इस चैनल को आप लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब, क्योंकि अब तक 90% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। सब्सक्राइब क्या होता है, सब्सक्राइबर लिखा होता है, उस पर लाल रहता है, उस पर क्लिक करेंगी तो वो ग्रे हो जाता है, और बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी जो भी वीडियो जाएगी वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है कि यूट्यूब पर आप मुझे, यहाँ पे मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ, देख सकती हैं कि यहाँ पे मैंने कितने हल्के हाथों से कर रही हूँ, और सिर्फ जो खाली एरिया है बस उसी को फिल कर रही हूँ। तो जैसा कि मैं 90% लोग हैं जो उस मतलब इस पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइबर से कुछ फ़ायदे नहीं होते, सिर्फ इतना होता है कि हम मोटिवेट होते हैं। जो सब्सक्राइबर आप लोग करते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, उससे ये होता है कि हमें 1 लाख पे सिल्वर प्ले बटन मिलता है और 10 लाख पे हमें गोल्ड मिलता है। तो वो हमारा अवार्ड होता है एक तरीके का, कि हमें उससे देखने से लगता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो दिख रही है, ठीक है। उससे पैसे नहीं मिलते, उससे अवार्ड से पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं। जो भी होते हैं वो व्यूज़ पे ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने व्यूज़ आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं, ठीक है। पैसे मिलते हैं यूट्यूब से, लेकिन हमारे व्यूज़ जो हैं, जितने लोग देखने वाले हैं, उस पर जो ऐड आने वाली है उस पर डिपेंड होता है, ना कि सब्सक्राइबर से और लाइक से। ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंप्रेशन जाता है। यहाँ पे एक अलग चीज़ मैं बता रही हूँ, मैं हर वीडियो में एक नया चीज़ अपनी, क्योंकि मेरी ऑफलाइन मेरी क्लासेस भी चलती हैं, तो मेरी स्टूडेंट लाइव देखती हैं, अभी सभी लोग हैं, खड़ी हुई हैं, तो मैं उसमें हर रियल मेकअप में मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि जो आपको हमने क्लास में बताया हुआ है वो सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से यहाँ पे जो रियल काम कर रहे हैं उसके साथ कैसे काम करना है। क्योंकि देखिए, एक सिखाना वो अलग चीज़ होती है कि रियल पे किस तरीके से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं, सारी टेक्निक जो होती है उसको अपनाना, वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पे बेस भी लगभग रेडी है। हम बीच बीच में आई मेकअप, अब आईब्रो का फिल कर दिया, उसके बाद बेस बना लिया। देखो अब क्या हुआ, जब जैसे क्या होता है कि जब हम कंसीलर से आईब्रो को तब सेट करते हैं जब हमें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी शेप में आईब्रो चाहिए होती है, बहुत अच्छे से उभार कर चाहिए होती है, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में उसको देते हैं और बहुत अच्छी खूबसूरत सी शेप निकल कर आती है। आज मैंने जो मेकअप फोकस किया था इस मेकअप पर, उसे आई पर ही ज़्यादा किया था।
ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि जो हम टिप्स आप लोगों को बताते हैं वो जब हम रियल काम करते हैं तो उसके साथ कैसे हम मिक्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार सिखाना अलग चीज़ होता है, क्लास देना अलग चीज़ होता है, और रियल काम करना उस पे किस तरीके से जो आपने सिखाया है उसको करना वो कैसा होता है। तो अभी यहाँ पे नीचे जब अभी बेस बन चुका है, और एक चीज़ और, जैसे इन्होंने काजल लगाया था अपने एक दिन पहले अपना, तो जब हमें वाइट काजल फिल करना था तो हमें इनका ब्लैक काजल हटाना था, उसको हटा के तभी, नहीं तो अगर दोनों मिक्स होंगे तो वो ग्रे पड़ जाएंगे। तो इन चीज़ों का भी, छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे वाइट काजल भरा, आंखें छोटी थी, पलके भी लगा दिया था, तो हमें थोड़ा सा एक अलग सा लुक लेकर आना था, स्पेशली आई के ऊपर ज़्यादा फोकस करना था। तो यहाँ पे वाइट काजल फिल कर रहे हैं, काफ़ी इससे क्यूट लगते हैं और काफ़ी आंखें भी अच्छे से इन्हांस होती हैं। अब यहाँ पे वाइट काजल लगाने के बाद मैंने छोटा सा ये ब्लेंड स्मज लाइनर, स्मज बोल सकते हैं, थोड़ा सा फ्लफ़ी सा है, छोटा बिल्कुल स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश है जो कि आपका आई शेडो में काम आता है, उसी का छोटा साइज है जो लोअर लैश के लिए आता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर आई मेकअप करते हैं ठीक उसी तरीके से वही कलर कॉम्बिनेशन हम नीचे भी लेते हैं। हल्का सा धुंधला सापन देने से इससे क्या होता है, आँखें, एक इल्यूजन होता है कि हमारी आंखें इतनी बड़ी हैं, इतनी दूर में हैं, और अगर आप देखेंगी जिनकी आंखें छोटी हैं उनको नीचे तक अगर फैला के थोड़ा सा कुछ देती हैं तो इससे आंखें बैलेंस लगती हैं, कंप्लीट लगती हैं और आंखें बड़ी भी लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपने बेस लगा दिया है तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ आप अपने हाथों के नीचे लगा लीजिए, चाहे वो पफ ले लीजिए और चाहे आप टिश्यू ले लीजिए, लेकिन ज़रूर लगा के करिए, नहीं तो आपका हाथ लगने से बेस थोड़ा सा सरक सकता है, क्योंकि अभी बहुत अच्छे से सेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ें ये है कि आई जो होता है, अगर आपने बेस बना लिया है, अब जैसे मस्कारा भी कर रहे हैं तो कई बार मस्कारा की कुछ बूंदें नीचे भी गिर जाती हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मस्कारा के ही डिब्बी में आपको कम करके ही लगाना है। यहाँ पे लोअर लेस पर बहुत अच्छे से मस्कारा करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अपर पे तो हम बहुत अच्छे से लेसेस लगा देते हैं, पर लोअर पे क्या होता है कि वो ख़त्म ही दिखती है, क्योंकि बेस वगैरह लग जाता है उसमें, तो ऐसा लगता है कि लोअर पे तो लेस है ही नहीं है, और फिर बहुत चाइनीज़ टाइप में, अलग टाइप में लगती हैं चीज़ें। तो फिर उस कंडीशन में आई अच्छी नहीं लगती है। तो आपको लोअर लेस जो है उस पर भी बहुत अच्छे से मस्कारा करना है, और फिर ऊपर भी करना है, और आपको इनर कॉर्नर पर देखना है कि आपकी लेसेस बहुत अच्छे से आपकी रियल लेस के साथ शेप ले रही हैं कि नहीं। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि आगे की जो लेसेस है ना उठी हुई होती हैं दोनों साइड, और वो पूरा आप सामने से नहीं समझ में आती, जब आप कैमरे में शूट होता है उसमें जब फ़ोटो आती है, जब वो HD फ़ोटोज़ आपको वीडियोज़ बनती हैं उसमें बहुत अच्छे से दिखता है। तो फिर उस कंडीशन में फिर ये होता है कि फिर वहाँ पे जज किया जाता है कि नहीं, मेकअप अच्छा नहीं था, फिनिशिंग नहीं थी, प्रोफेशनल नहीं थे, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको लाने के लिए आप देख सकती हैं कि आप पहले एक बार पतला सा लाइनर लगाइए और उस लाइनर को फॉलो करिए लेसेस लगाने के लिए। तो इस कंडीशन में कभी भी आपकी लेसेस गलत नहीं लगेंगी, क्योंकि बहुत पतला फाइन लाइनर लगाने से आपको उसी फाइन लाइनर के ऊपर लेसेस लगानी है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर से एक बार लाइनर। तो यहाँ पे इनर कॉर्नर अगर आपको लाइनर नहीं लगाना है तो आप लेसेस लगा दीजिए चिपका कर, फिर जहाँ से लेसेस की लाइन आगे है, क्योंकि लेसेस जो होता है वो थोड़ा सा इनर कॉर्नर से थोड़ा सा 2 सूत के बराबर छोड़कर लगता है, क्योंकि आंख बंद करने के बाद वो इसकी लड़ती है नोज में, तो इसलिए वो थोड़ा दूर से होता लगता है। तो यहाँ से इनर कॉर्नर पर आप लाइनर लगा के उस लेसेस से मिला दीजिए, ठीक है। वो बहुत पतला सा लाइनर लगा रही हूँ ताकि कनेक्ट हो जाए, ये देखिए। तो बहुत पेशेंस रखना होता है जब आप आई मेकअप कर रही हैं और बेस बन चुका है, क्योंकि कहीं भी कभी भी मस्कारा या लाइनर की कुछ बूंदे कुछ भी गिर गया तो आपका पूरा बेस, क्योंकि फिर अगर आपने ऊपर से कुछ लगाने की कोशिश की तो वो पैची सा लगता है, फिनिशिंग नहीं आती है, कितनी भी कोशिश कर लीजिए फिर वो बात नहीं होती जो आपने फर्स्ट टाइम की होती है। तो इसलिए जब भी लाइनर लगाइए, मस्कारा लगाइए, इतना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो उसी डिब्बी में, उसी शीशे में ही कम करके तब जाके आप लगाइए। जिस लाइनर भी है तो लाइनर को भी कम करके, हल्का सा लाइनर होता है, और यहाँ पे बहुत पेशेंस के साथ ये लाइनर में जैसा विंग है, ना क्लाइंट हिलना चाहिए ना आप खुद हिलने चाहिए, बैलेंस आप खुद होनी चाहिए। और यहाँ पे जो विंग करना है, आँख को खुलवा के आँख का जो कॉर्नर है वहाँ से निकाल लेना है। तो इससे एक गाइडलाइन मिल जाती है कि हमारा जो विंग जाने वाला है वो किधर जाएगा, कैसे जाएगा, वो सही भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं जब हमने बेस बना लिया तो फाइनल जो है वो लाइनर मैं दे रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा विंग क्रिएट किया।
और विंग जब आपको क्रिएट करनी हो तो दोनों आप लाइनर कभी भी किसी भी टाइम लगा सकती हैं, लेकिन जो विंग क्रिएशन है वो आपका उस समय होना चाहिए जब आप फाइनल दोनों में एक साथ करना है आपको। ऐसा नहीं कि एक बार इधर कर दिया एक बार नहीं, दोनों में जब भी आप टाइम मतलब हो जाए आपका कंप्लीट, तो लाइनर सबसे लास्ट में कोशिश करनी चाहिए कि हमें विंग लाइनर क्रिएट करना भी है कि नहीं। यहाँ पे दोनों सिस्टर का मेकअप किया हुआ था, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इनका था तो मैंने अपने हिसाब से स्टाइल की थी। जो सबसे पहले थी उन्होंने कहा था कि मुझे साइड पार्टीशन ही चाहिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे फ्रंट से सेंटर पार्टिंग नहीं अच्छी लगती है। तो कभी कभी चीज़ें तो इनकी हेयर स्टाइल हो रही है, इनकी भी हो रही है हेयर स्टाइल, दोनों लोग का पार्टी मेकअप है। और अभी सुबह का मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। चीज़ें हैं मैं बोलती हूँ कि शूट कर ले, काफ़ी ज़्यादा सुबह से भीड़ थी, इंगेजमेंट था, 4 लोगों का साइड में 3 लोगों का 4 लोगों का मेकअप था, फिर उसके बाद शाम को 2 मेकअप था, अब दोपहर में। तो चीज़ें पूरा दिन काम होता है और पूरा दिन खड़े खड़े पैर में पेन होने लगता है। उस दिन तो मैं सबसे ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि कभी कभी हाइट उतनी नहीं मैच करती, तो हील पहन के भी जैसे कभी किसी की हेयर स्टाइल बनानी है कुछ है तो उस कंडीशन में नहीं पहुँचती, तो हील भी पहनना है। वैसे तो मैं लंबी हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि नहीं। उस दिन मैंने साड़ी भी पहन ली थी तो काफ़ी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो हील पहन कर काम करते हैं तो हील से थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। और हमारी जो इशू हैं वो तो परेशान कर देती हैं फ़ोटो शूट कराने में सबको। और ये इंगेजमेंट का मेकअप सुबह का था, सुबह हो रहा था। जिया की बुआ की लड़की की इंगेजमेंट थी, तो ये जिया की सिस्टर हैं, तो उनको भी वो ही रेडी कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं खाली नहीं थी, टाइम से नहीं जाना था। क्योंकि जो मैं अभी कर रही हूँ, ये जो अभी ब्लू कलर का लहंगा पहनी उनकी सिस्टर हैं छोटी, एक लोग और हैं हेयर स्टाइल बनवा रही हैं, वो उनकी बीच की सिस्टर्स हैं। तो सभी को जाना था, 12 तक पहुँचना था, 12:30 तक। ये दूसरी सिस्टर हैं जिनको मेकअप कर दिया, हेयर स्टाइल कर दिया, नीचे का जो कर्ल्स होते हैं फिर वो हमारी ये स्टूडेंट हैं वो करी। तो हेयर स्टाइल आप देख सकती हैं, हेयर स्टाइल डन है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो इनको भी रेडी कर दिया, बस हेयर स्टाइल में कर्ल्स डालनी थी, तो फिर वो हमने बोल दिया वो हमारी स्टूडेंट हैं, तो फिर वो कर रही हैं। ये भी हमारी स्टूडेंट हैं जो कि यूट्यूब से देख कर आई हैं। तो आप लोग किसी दिन मैं स्टूडेंट का रिव्यू डालूँगी कि कैसे उनको सिखा रही हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी स्टूडेंट टाइम चेंज कर देती हूँ जब शादी सीजन आ जाता है कि रियल आप काम देखो, क्योंकि वैसे तो हम बहुत सिखाते हैं, लेकिन जब रियल काम होता है तो रियल में आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आप काफ़ी अच्छे से सामने से देखते हो कि कितनी फिनिशिंग क्या है। ये इनकी इंगेजमेंट है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेकअप कैसा लगा। और सेकंड चैनल पर इनका बेस देखना मत भूलिएगा, कम्प्लीटली इनका बेस इनके सिस्टर का था। ये इशू फ़ोटो शूट करवा रही हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और रील्स देखनी है सब लोगों की तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकती हैं, प्रोफेशनल ब्यूटिशियन। और मैं प्रयागराज से हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो।